A very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the fourth part of the story, The Enemy. थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि हाना और उसके जो हस्बैंड है डॉक्टर सैदो उस अमेरिकन को अपने घर में ले आते हैं जो कि वुंडेड है और उसको बेडरूम के अंदर लिटा देते हैं। हाना उसको कपड़े वगैरह मतलब उसके ऊपर डालती है और अब चूँकि उसकी हालत बड़ी नाजुक है, देखने में भी वो बड़ा गंदा है क्योंकि कई दिनों से वो नहाया नहीं है, तो जो डॉक्टर सैदो हैं वो हाना से कहते हैं कि तुम मुझे गर्म पानी ला कर के दे दो, मैं इसको थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई कर दूंगा। लेकिन जो उसकी बीवी है हाना, वो उसको कहती है कि आप रहने दीजिए, मैं यूमी जो उनके यहाँ सर्वेंट है मैं उसको भेजती हूँ और वो इसकी साफ़ सफाई कर देगी। अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी। सैदो कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही अग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल दी अदर्स। सैदो ने एक क्षण के लिए सोचा, उसके बाद उसने कहा कि ठीक है जो भी है। वो इस बात से सहमत हो गया, तुम यूमी को बताओ मैं दूसरों को बताता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. अब उसका मुरझाया हुआ अनकॉन्शियस चेहरा देखने के बाद में जो डॉक्टर सैदो था वो उसके ऊपर झुका और झुकने के बाद उसकी जो पल्स थी उसने उसको महसूस किया। फेंट थी लेकिन चल रही थी। फिर उसके बाद उस व्यक्ति की जो कोल्ड ब्रेस्ट थी यानी कि उसका जो सीना था, उसने डॉक्टर सैदो ने उस पर हाथ रख करके उसकी हार्ट बीट को चेक किया। हार्ट भी काम कर रहा था, इसका मतलब अब तक जिंदा था। He will die unless he is operated on, Saido said, considering the question is whether he will not die anyway. Hana cried out in fear, don't try to save him. What if he should live? What if he should die? Saido replied. अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया, इसका ऑपरेशन अगर नहीं किया गया तो ये मर जाएगा, सैदो ने कहा। सवाल ये है कि इसको मरना चाहिए या नहीं। हाना डर में चीख पड़ी, बचाने की कोशिश मत करना इसको, अगर ये ज़िंदा हो गया तो, यानी कि अगर ये जी गया तो, अगर जी गया तो क्या होगा। सैदो ने इसका जवाब दिया, ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। वो उस मोशनलेस व्यक्ति की तरफ एक टक देखता रहा। इस व्यक्ति के अंदर ज़रूर कोई ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइटैलिटी यानी कि एनर्जी होनी चाहिए जिस वजह से ये ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट ईयर 25, लेकिन वो बहुत यंग था उस टाइम पर, शायद 25 से ज़्यादा उसकी एज नहीं होगी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना ने पूछा, तुम्हारा मतलब ऑपरेशन से है, मतलब ऑपरेशन के दौरान अगर वो मर गया तो। यस। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सैदो टर्न अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। शी डिड नॉट wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. हाना को इस चीज़ पर डाउट था और उसने सैदो की जवाब का मतलब सैदो के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया, और उसके बाद सैदो वहाँ से चुपचाप टर्न हो गया। तो सैदो ने कहा कि कुछ भी हो, इसकी कुछ तो किया जाना चाहिए इसके साथ में, लेकिन पहली चीज़ ये है कि इसको नहलाया जाना चाहिए। अब वो जल्दी से रूम के बाहर निकल गया और हाना उसके पीछे पीछे आ गई, क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि जब से उसने अमेरिका छोड़ा था उस टाइम से लेकर अब तक ये पहला व्यक्ति था, पहला अमेरिकन था जिसको उसने देखा था, क्योंकि जितने लोग उसके जानकारी में थे वो सब वहाँ अमेरिका में रह गए थे, और ये जो व्यक्ति उसके सामने था ये उसका दुश्मन था और एक खतरा था, मिनेस एक खतरा था, जिंदा या फिर मुर्दा, दोनों कंडीशन में। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, बट द चिल्ड्रन
heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old. नर्सरी में जा कर के, यानी कि वो हिस्सा जहाँ पर बच्चे सोए हुए थे उस जगह जा कर के हाना ने यूमी को आवाज़ लगाई, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। वो उनके पास एक क्षण के लिए गई, हंसी और उसने बेबी बॉय के साथ थोड़ा बहुत खेला, जो कि लगभग 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद हर। बच्चे के साथ खेलते हुए उसने यूमी को इशारा किया, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। मैं बच्चे को सुला देती हूँ, वो तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। अब क्या होता है कि यूमी उसके साथ जो नेक्स्ट बेडरूम था नर्सरी का उसमें चली गई और वो बच्चे को हाथ में लेकर के खड़ी रही जब यूमी बिस्तर लगा रही थी, और फिर बाद में उसने जो बिस्तर लगाने के बाद उस बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The 2 servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs on his upper lip. अब क्या होता है कि हाना उसको तेज़ी के साथ में और चुपचाप किचन में ले गई। दोनों सर्वेंट्स इस बात को सुनकर के बहुत डर गए थे कि उनका जो मास्टर था, उनका जो मालिक था, उनसे क्या करने के लिए कह रहा था। जो ओल्ड गार्डनर था, यानी कि पुराना जो गार्डनर था, जो कि घर में नौकर भी था, उसने बड़ा डर शो किया। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. हाना से साफ साफ उसने कह दिया कि मालिक को इस वाइट मैन का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with the rocks. If the master heals with the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. इसे मरना ही चाहिए। पहले इसको गोली मारी गई, बच गया, फिर उसके बाद ये सागर में गिर गया, वहाँ ये लहरों में फंसा, चट्टानों में फंस गया, बच गया। लेकिन अगर जो काम गोली नहीं कर पाई, जो काम रॉक्स नहीं कर पाई, अगर मालिक इसकी जान बचा लेंगे तो इसका मतलब बदला हमसे लिया जाएगा। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली। हाना ने बड़े सलीके से इस बात का जवाब दिया, ठीक है, आप जो कहते हैं मैं उनको बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन, ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज। हालांकि वो इतनी सुपरस्टिशियस नहीं थी जितना कि वो बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं डर गई थी इस बात को सुन करके। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। क्या ये किसी भी तरीके से जो वाइट मैन है इसकी मदद करना ठीक रहेगा? खैर, उसने यूमी को गर्म पानी लाने के लिए कहा और जहाँ पर वो वाइट मैन सोया हुआ था। She went ahead and slid back the partition. Shadow was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. अब दोनों जो महिलाएं हैं वो उस कमरे में जाती है और जाने के बाद में वो जो बकेट है पानी से भरा हुआ, वो बकेट यूमी नीचे रख देती है और उसके बाद में वो उस वाइट मैन के ऊपर झुक जाती है, उसको देखती है। जब वो उसको देखती है तो उसके जो थिक लिप्स हैं जो कि स्टबर्डनेस में एकदम फोल्डेड हैं, उसके चेहरे की आकृति को देखती है। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश टू डर्टी अ वन नाउ। मैंने आज तक कभी भी एक वाइट मैन को मतलब साफ़ सफाई नहीं की है और ये इतना गंदा है, मैं तो इसकी बिल्कुल नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर सिवियरली, हाना उस पर बड़े सिवियर तरीके से चीखी। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा मालिक तुम्हें कहता है करने के लिए। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड।
आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन। अब क्या होता है कि यूमी के चेहरे पर, जो उसका राउंड डल फेस था, उसके चेहरे पर एक बड़ा ही खतरनाक सा रेसिस्टेंस था, बड़ा ही प्रतिरोध था, जिसको देख कर के हाना डर गई थी। और खैर, अगर सर्वेंट्स ने इस बात की रिपोर्ट अगर बाहर कर दी तो सोचो क्या होगा। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. Then please, Hana said gently, return to your own work. At once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अब क्या होता है कि दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। जो हाना है वो उसको बड़े सम्मान के साथ कहती है कि बहुत ठीक, देखो हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति एक बार अपने सेंसेस में आ जाए तो हम इसको एज अ प्रिजनर हैंड ओवर कर देंगे। यूमी जवाब देती है, मुझे इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक गरीब हूँ, मतलब मैं एक गरीब महिला हूँ, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब हाना उसको जेंटल तरीके से कहती है, ठीक है, आप कृपया करके अपने जो काम है उस पर वापस चली जाइए। और तुरंत यूमी कमरा छोड़ देती है। लेकिन उसके चले जाने के बाद हाना उस वाइट मैन के साथ वहाँ अकेली रह जाती है, और शायद वो वहाँ अकेले वाइट मैन के साथ, जो कि अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, शायद वो वहाँ अकेले डर भी सकती थी अगर उसने अपना गुस्सा जो यूमी की जो स्टबर्ननेस है उसको देख करके नहीं निकाला होता तो। सो दिस वॉज द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी, द एनिमी। नाउ we will continue our story in next part of the video, and we will read what will happen between the servants and the masters on the matter of this white man। सर्वेंट और मास्टर आपस में किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं, हम कहानी के अगले पार्ट में जानेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।